डिस्कस करेंगे क्लास 11th में मैथ्स का 7 चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 4। तो बच्चों आज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे क्योंकि परम्यूटेशन के सभी टॉपिक्स हो गए हैं। आज जो है कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और कॉम्बिनेशन होता क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। ए कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल ऑफ ए नंबर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें जो सेलेक्ट करना है, इसमें सेलेक्ट करने हैं कुछ एलिमेंट्स को, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्लियर, इन ए कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज इमैटेरियल, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर माने नहीं रहता है। जैसे परम्यूटेशन में ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना होता था ऑब्जेक्ट्स को, तो उसमें अरेंजमेंट जो है डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग होते थे, वो परम्यूटेशन होता था। अगर कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है ना, ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है, किसी को भी फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में ले सकते हैं, उसमें ऑर्डर की वैल्यू नहीं है, खाली आपको कलेक्ट करना है। जैसे 10 ऑब्जेक्ट्स में से हमने 5 ऑब्जेक्ट चूज कर लिए, तो ये बोल सकते हैं 10C5 ऐसे करके बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ द 5 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द 10 ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ माने नहीं रहता है कौन फर्स्ट या सेकंड है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो अब इसका फॉर्मूला जो होगा वो इससे होगा NCR। देखिए इसको NCR से डिनोट करते हैं और इसको एक्सपेंड करेंगे तो जरा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो इस तरह से इसको जो है डिफाइन करते हैं। और परम्यूटेशन में जो होता था p जो है n p r को हम डिवाइड करते थे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r से डिफाइन करते थे। अब दोनों में देखिए अंतर क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम अगर ये तो वैल्यू होगी, अब दोनों में रिलेशन निकाल लेंगे, रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन P एंड C बोल सकते हैं, या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहां पे देखिए जो है NCR को हमने यहां पे डिफाइन किया फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू जो देखिए इतनी वैल्यू, ये r की वैल्यू NPR को इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं NCR बराबर इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं NPR और ये वैल्यू जो नीचे आ जाएगी r फैक्टोरियल। यानी अगर इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो बोल सकते हैं r फैक्टोरियल इनटू NCR बराबर NPR। तो ये एक रिलेशन बनेगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में दोनों में रिलेशन बनेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और परम्यूटेशन को होता है NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये होता है कंडीशन। अब दोनों में अगर रिलेशन निकालेंगे तो बस ये आएगा NPR, देखिए NCR को हम ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, ये वैल्यू जो है NPR की वैल्यू है, तो इसकी जगह हमने अगर NPR लगा दिया तो ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक रिलेशन बनेगा, इन बिटवीन देम बनेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट जो है इसमें कुछ प्रॉपर्टी और भी है, प्रॉपर्टीज। नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्बिनेशन NCR माइनस 1 को NCN माइनस R, एक तो ये लिख सकते हैं। और सेकेंडली जो है, सेकेंडली ये पास्कल्स लॉ, के अकॉर्डिंग में NCR प्लस NCR माइनस 1 को हम N+1CR भी बोल सकते हैं। ये एक दो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज यूज होगी सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, किसी फंक्शन जैसे दिया हुआ NCR, तो NCR को हम NCN माइनस R भी लिख सकते हैं। इसी तरह से पास्कल्स लॉ है NCR प्लस NCR प्लस माइनस 1 को हम दोनों को कलेक्शन को हम N+1CR भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है और ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और सेकंड का सेकंड ये हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड का सेकंड ये हुआ। देखिए इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो यहां पे वैल्यू दी हुई है NC8 बराबर NC2 NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो यहां पे जो आइडेंटिटी बनी है, जो कि आइडेंटिटी हमने शो की थी, NCR को हम NCN माइनस R लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें। देखिए ये हो जाएगा NC8 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा NCN माइनस 8। देखिए यहां पे हो जाएगा N माइनस 2 हो जाएगा। देखिए NC2 की जगह
एन सी एन माइनस टू कर देंगे, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। इसमें इसको ऐसे रखा, इस वैल्यू को देखिए इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों एन है और नीचे वाली वैल्यू जो है, अब क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है तो नीचे वाली वैल्यू सेम कर देंगे, यानी 8 जो होगा वो n माइनस टू के इक्वल हो जाएगा और 8 को ट्रांसपोज किया 8 प्लस 2 इज इक्वल टू n, यानी n बराबर जो आएगा वो 10 आएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके, इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ फर्स्ट वैल्यू छोड़ दिया, सेकंड वैल्यू को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग में कन्वर्ट कर लिया और नीचे ऊपर n है देखिए, तो नीचे वाली वैल्यू जो है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो नीचे वाली वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी और n की वैल्यू जो आ जाएगी इस टाइप से। सेम इसमें देखिए यहां पे लिख दिए 2nc3 और रेशियो में है तो अपॉन ले लें इसको, nc3 इज इक्वल टू 11/1 देखिए आ जाएगा। अब दोनों को ओपन कर दिया ये ncr के फॉर्म में, तो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे वाली वैल्यू अपॉन इसको यानी फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1 इस तरह से, यानी एनसीआर की फॉर्म में यहाँ पे, यानी एनसीआर को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्म जो है लगाएंगे यहाँ पे देखिए, और यहाँ डबल फ्रैक्शन हो रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये जो हो जाएगा वैल्यू पलट जाएगी, यानी आ जाएगी n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन दिस वैल्यू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 11/1 देखिए। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट रहा है, वैल्यू यहां से निकालेंगे देखिए, तो इसमें से यहाँ देखिए 2n माइनस 3 है, ये दो वैल्यू निकाले यानी 2n एक तो निकाली और फिर निकाला 2n माइनस 1 निकाला और यहाँ और एक की वैल्यू निकाली और फिर 2n माइनस 2 निकाली, तो अंदर क्या बचेगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल बचेगा। देखिए इसको निकाली, 3 वैल्यू निकाली क्योंकि नीचे वाली वैल्यू को टर्मिनेट करेंगे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल देखिए, और यहां से बचा है ऊपर बचा है इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन ये नीचे है फैक्टोरियल n बराबर इस तरह से देखिए। इसको एक्सपेंड करके 3 वैल्यू निकाली, 2n निकाला 2n माइनस 1 2n माइनस 2 निकाला, ये 2n माइनस 3 जो है डिनोमिनेटर में, तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 ये देखिए वैल्यू कट गई, ठीक है। और यहां पे जो देखिए ये वैल्यू जो बचेगी ये क्या बचेगा 2n और यहां से 2n माइनस 1 इसमें से ये आ जाएगा 2 और निकाल लिया, तो ये देखो 2 और निकला है, फिर जाएगा 4 ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 1 और यहां से ये वैल्यू बची n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 11/1 दिस वैल्यू फैक्टोरियल n से डिनोट करेंगे, इसको निकालना है इसकी वैल्यू, तो यहां से इसको निकालेंगे तो देखिए 4n और इसको इसमें से देखिए इसको जो है नीचे जो फैक्टोरियल n है इसमें से एलिमेंट n निकाला और यहां पे बचेगा फिर n माइनस 1 निकालिए एक और n माइनस 2 एक निकालिए तो बचेगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए 3 वैल्यू इसमें से निकाली n माइनस 1 n माइनस 2 निकाला, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल से देखिए ये काटने के इसमें निकाली ये वैल्यू आ गई और कुछ कट रही है देखिए n माइनस 1 से n माइनस कट रहा है, n से n कट रहा है, तो वैल्यू क्या बची इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 टू 8n माइनस 4 अपॉन दिस वैल्यू n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1 देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहां करें क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या ये जाएगा 8n माइनस 4 और ये जाएगा 11n माइनस 22, n को x आ जाए यानी 8n माइनस 11n बराबर माइनस 22 और ये जाएगा प्लस 4 इस तरह से इसे माइनस कर दिया तो ये जाएगा माइनस के 3n इस माइनस के 18 3 से माइनस कर दिया, देखिए n बराबर 18/3 और 3 6 जा यानी n की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी। तो इस तरह से प्रॉपर्टी वही लगा दी है, एनसीआर वाली प्रॉपर्टी लगा दी। यहाँ पे देखिए पहले डबल फ्रैक्शन में प्रॉपर्टी लगा दी, डबल फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया और इसको उतनी वैल्यू निकालेंगे ताकि हम जो है कुछ टर्मिनेट कर सकें। इस वैल्यू 12 में से देखिए वैल्यू हमने निकाली ताकि 12 माइनस 3 और नीचे डिनोमिनेटर जो है कट जाए, इसी टाइप से नीचे फैक्टोरियल n की को भी निकाल लिया, n माइनस 2 निकालिए तो n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर से कट जाएगा
किस तरह से वैल्यू और n-1 से कट रहा है, एनसीएल कट रहा है, तो जो बची हुई वैल्यू है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसको नोट करें बच्चों। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ ये हुए, थर्ड और फिफ्थ। तो थर्ड वाले को देखें क्या दिया हुआ, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल, यानी किसी सर्किल पे 21 पॉइंट्स दिए हैं, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। तो बच्चों जैसे कि जानते हैं कि इफ वी जॉइन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किल देन ये कॉर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी दो पॉइंटों को मिलाने से किसी भी कॉर्ड को ड्रॉ किया जा सकता है। तो यानी 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स लेके हम नंबर ऑफ कॉर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो यार टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है 21 और तो यह है देयरफॉर नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन taking 2 points from 21 points is equal to 21C2। देखिए 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स करके हम कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो 21C2 के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए इस तरह से, तो 21 में से 2 माइनस करेंगे, देखिए 19 आ रहा है, तो यानी कुछ वैल्यू निकालनी है, तो 21 निकाल लिया, तो 20 निकाल लिया, तो बचेगा 19 फैक्टोरियल। देखिए इस तरह से, ताकि हम कुछ वैल्यू इतनी निकालेंगे ताकि किसी को डिनोमिनेटर में हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 19 फैक्टोरियल, देखिए इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 कर सकते हैं। 19 से 19 कट गया, देखिए 2 से कटा ये 10 टाइम्स, यानी क्या आ गया 21 into 10, यानी 210 कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 21 पॉइंट्स। इस तरह से बोल सकते हैं। तो 210 जो है, यानी 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स लेके हम कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे। किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाने से कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस ये 21C2 के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालने, तो ये जो है नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉन टेकिंग 21 पॉइंट्स, इस तरह से होगा। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ देखें, फिफ्थ में दिया हुआ फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of balls of each color, consists of 3 balls, हर जो है कलर की 3 बॉल होनी चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हर कलर से 3 बॉल चाहिए और हमें 9 बॉल, क्योंकि 3 कलर है और 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 balls कैन बी selected from 6 red balls इज इक्वल हो जाएगा 6C3। इस तरह से कर सकते हैं। देखिए 6 रेड बॉल में से 3 बॉल चूज करनी है, क्योंकि कलेक्शन कलेक्ट करनी है, ना कि अरेंजमेंट करना है, क्योंकि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट था और कॉम्बिनेशन में कलेक्शन या सिलेक्शन हो सकते हैं। कलेक्शन 3 balls फ्रॉम द 6 balls, तो 6C3 होगा। इसी टाइप से अदर कलर से ले ले 5, यानी 3 balls कैन बी selected from 5 balls, 5 white balls बराबर क्या जाएगा 5C3 वेज। देखिए इस तरह से 5 में से 3 सेलेक्ट करिए तो 5C3 वेज हो जाएगा, और लास्ट वाले में 5 ब्लू बॉल्स है, तो 3 balls कैन बी selected from 5 blue balls इस इक्वल हो जाएगा 5C3 वेज। इस तरह से देखिए 3 जो है रेड में से सेलेक्ट की, 6 में से 3 तो 6C3 वेज, 5 वाइट में से 3 वाइट सेलेक्ट की तो 5C3 वेज। इसी तरह से 5 ब्लू बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट की तो 5C3 वेज। अब देखो 3 हो गए, तो 9 हमें बॉल सेलेक्ट करनी, 3 चाहिए, 3 9 हो जाएगा। इस तरह से तो टोटल नंबर ऑफ दे देगा, टोटल नंबर ऑफ ways to select 9 balls
इज इक्वल टू सभी का वैल्यू यानी 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 से निकाल लें। अब ये देखिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसी टाइप से ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और लास्ट वाला 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल देखिए। अब यहाँ देखिए पहले निकालें क्योंकि फैक्टोरियल 3 को एलिमिनेट करना है, तो 6 5 इंटू 4 और ये आएगा फैक्टोरियल 3, और नीचे आएगा देखिए 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं, और इसी टाइप से ये देखिए 5 में से निकाले 5 इंटू 4 निकालिए तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से एक्सपेंड कर दें इनको वैल्यू को सभी को, और लास्ट वाली वैल्यू भी सेम देखिए 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल कर दिया, 3 2 6 से 6 कर दिया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, और ये 2 2 4 2 आया यहाँ पे। इसी टाइप से 3 फैक्टोरियल कर दिया, 2 से करना 2 जा, तो वैल्यू देखिए क्या आ गई 5 4 जा 20 इंटू दिस वैल्यू 5, और यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 अपॉन 3 इंटू लास्ट में देखिए 5 2 जा 10 अपॉन 3, ये आ रही वैल्यू। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो यानी आएगा ये 2000 दिस वैल्यू 2000 अपॉन दो, सॉरी ये फैक्टोरियल 2 हो रहा है, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 2 होगा, तो ये वैल्यू फैक्टोरियल 2, इसको जो है इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये से करना है। इसी तरह से ये भी सेम वैल्यू होगी देखिए फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये से कटेगा, ये जो है 2 से कटेगा ऐसी 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू जो नीचे वाली आएगी ये आएगी 2 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 2000 बेस। इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं देखिए, क्योंकि 5 माइनस 3 जो है 2 फैक्टोरियल होगा, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू बोल सकते हैं, तो 2 से 4 कट जाएगा सेम, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसी टाइप से 2 आ जाएगा, 2 और 2 2 या 4 ये दिया है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो जो बची वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 बेस से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दो क्वेश्चन यहाँ लिए हुए 8 और 9 लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए किस तरह से करें, तो जैसे 8 दिया हुआ है a bag contains 5 black and 6 red balls, इसी बैग में 5 रेड बॉल और 6 ब्लैक रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहां देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। देखिए ब्लैक बॉल्स गिवन है जो है, ब्लैक बॉल्स गिवन है टोटल 5, और रेड बॉल गिवन है जो रेड बॉल्स इज इक्वल टू 6 देखिए गिवन है। अब यहां पे देखिए 2 ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट करिए, तो क्या लिखेंगे 2 ब्लैक बॉल्स can be selected from 5 black balls is equal to 5 should see 2 ways। देखिए 5 ब्लैक में 2 सेलेक्ट करिए तो 5 should be ways, क्योंकि सेलेक्ट करिए 5 should be ways से कर सकते हैं। इसी टाइप से इसमें देखिए जो रेड बॉल है 6 है, उनमें से 3 सेलेक्ट करिए, तो क्या करेंगे 3 रेड बॉल्स कैन बी selected from 6 red balls is equal to 6C3 ways। सेकंड में भी देखिए 6 रेड में से 3 सेलेक्ट करनी है, तो 6 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड बॉल्स इज इक्वल टू 6 3 वेज। ये आ जाएगा अब टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर इज आएगा टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट total number of ways to select 2 black and 3 red balls is equal to 5 C2 into 6 C3 ways। देखिए 6 C3
बेस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये अब यहाँ देखिए 3 आ रहेगा, इसको माइनस करने से तो दो वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल निकाल लिया अगर, तो ये वैल्यू बचेगी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। देखिए 2 को एक्सपेंड कर दिया, ये वैल्यू जो है करके 3 फैक्टोरियल। इसी टाइप से इसमें देखिए यहाँ 3 आ रहा है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अगर निकाल ले तो 3 फैक्टोरियल बचेगा, और नीचे बचेगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 को एक्सपेंड कर दिया 3 इंटू 2 इंटू 1 इस टाइप से। अब ये देखिए 3 फैक्टोरियल कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ देखिए 2 काट के 2 और 2 या 2, और ये 2 से ये कट गया 2 देखिए, और 3 से कट रहा है 3, ये 3 2 जा वैल्यू क्या बची देखिए 5 2 10 ये आ गया, इंटू यहां से देखिए 2 5 जा 10 और 2 जा 20, यानी आ गया 200 हुई। इस तरह से कर सकते हैं। तो बस वहां से जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखिए, ब्लैक बॉल्स 5 दी हुई है, रेड बॉल्स 6 दी हुई है, तो 2 बॉल ब्लैक बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 50 वेज। इसी तरह से 3 रेड बॉल कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 6 C3 वेज, और टोटल नंबर ऑफ वेज को दोनों मल्टीप्लाई करें और सिंपलीफाई करें, तो इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन इस टाइप से। इसी टाइप से 9 में देखिए दिया हुआ, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट्स चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। तो टोटल कोर्स जो गिवन यहाँ पे देखिए 9 courses are available and 2 specific course are compulsory for each student। हर स्टूडेंट्स के लिए 2 कोर्स तो लेना ही लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पे जो दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो गिवन है 9 है, और इसमें से देखिए 5 कोर्स सेलेक्ट कर दें, 5 कोर्स उसको चूज कर रहे हैं 9 में से, और 2 जो है कंपलसरी है। तो निकालेंगे 2 courses, 2 specific courses are compulsory। कंपलसरी तो यानी कितने बचे, 2 तो लेने ही लेने हैं, तो 5 में से 2 कंपलसरी हो गए, तो बचेंगे कितने 3। तो क्या लिखेंगे, रिमेनिंग 3 courses can be selected from। अब देखिए 9 में से 2 तो ले लेंगे उसने, क्योंकि ले लें तो कितने बचेंगे आउट ऑफ 7, तो 7 में से लेंगे, रिमेनिंग 3 courses can be selected from 7 remaining courses is equal to देखिए कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7C3 वेज। देखिए 9 में से तो 2 निकल गया, तो बचेंगे 7 कोर्स बचे, तो 2 तो मतलब लेने ही लेने हैं, तो कितने बचेंगे 7 कोर्स में से आप सेलेक्ट करना है बाकी। अब जैसे 5 कोर्स तो लेने ही लेने उसको, उसमें से 2 कंपलसरी है, तो 2 लेने ही लेने, तो बचेंगे 3, यानी 3 कोर्स को सेलेक्ट करेगा कितने में से, क्योंकि 9 कोर्स दिए हुए, 9 कोर्स में से 2 तो लेने ही लेने हैं, तो कितने बचे 7 कोर्स, तो 7 कोर्स में से 3 कोर्स सेलेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि 2 कोर्स तो ऑलरेडी फिक्स है, उनको तो लेना ही लेना है, तो 5 सेलेक्ट करने हैं, तो 2 लेना ही लेना है, तो 3 कोर्स उसको सेलेक्ट करने हैं, और कितने में से 9 में से, तो 9 में से भी 2 कंपलसरी लेने ही लेने, तो दोनों में 2 माइनस हो जाएगा, तो 9 कोर्सेज में यानी 7 कोर्सेज में से आपको सेलेक्ट करने हैं 3 कोर्सेज, तो बस हो जाएगा रिमेनिंग 3 कोर्सेज कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 7 रिमेनिंग कोर्सेज इज इक्वल टू 7C3 वेज। तो 7C3 वेज से इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए आ जाएगा, क्योंकि 2 कोर्स तो कंपलसरी है ही है, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए अब यानी कि 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, यानी इसको 4 तक इसको एक्सपेंड करेंगे वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे कर सकते हैं। अपॉन ये देखिए 4 फैक्टोरियल आ रहा है, और 3 को एक्सपेंड कर दे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 6 6 कट गया, तो 7 5 क्या बचा 35 वेज से वेज 35 वेज, यानी देयरफॉर एक स्टूडेंट कैन बी select his courses
कोर्सेज इन 35 वे, 35 वे से जो है वो सेलेक्ट कर सकता है। तो बस यहाँ पे देखिए 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं और आउट ऑफ 9 कोर्स और 2 कंपलसरी है, तो 2 इसमें माइनस होगा, 2 इसमें माइनस होगा, ये 2 तो लेने ही लेने हैं। तो 5 में से 2 सेलेक्ट हो गए तो 3 कोर्स चूज करने हैं, और 9 में से 2 कोर्स निकल गए क्योंकि लेने लेने हैं, तो 7 कोर्स में से वो सेलेक्ट करेगा। तो रिमेनिंग 3 कोर्सेज कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 7 कोर्सेज, क्योंकि इसमें से 2 कंपलसरी है, तो 7 से 3 से एक्सपेंड कर दें। और नीचे देखिए 4 आ रहा है, 4 तक इसको एक्सपेंड करें, वैल्यू कट जाएगी, जो आएगा आंसर वो 35 है। तो इस तरह सेलेक्ट करना है, तो इसको नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को मिसलीनियस जो है उसको डिस्कस करेंगे। नोट करें इसको।